आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 1 से लेकर 31 मई तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। मई का महीना क्या कुछ खास कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में लेकर आया हुआ है, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। मई के महीने में ग्रहों में हो रहे बदलाव और राशि के ऊपर बनी हुई ग्रहीय अवस्था और ग्रहों के परिवर्तन के आधार पर किन मामलों में कन्या राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर कन्या राशि वाले जातकों को संभल कर काम करने की आवश्यकता भी, संभल कर चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। ये जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो ये राशिफल कन्या राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कन्या राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे कन्या राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य है, एजुकेशन लाइफ है और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको अगर आप करते हैं तो आपको शुभता भी मिलने वाली है। अब देखिए, कन्या राशि वाले जातकों की जो कुंडली है मई के महीने की, उसमें सबसे पहले ग्रहों परिवर्तन क्या होने वाला है और ग्रहीय अवस्था कैसी रहने वाली है, सबसे पहले यही जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो देखिए, मई के महीने में कन्या राशि वाले जातकों के द्वादश भाव में पूरे महीने भर केतु रहेंगे और छठे भाव में राहु देव का गोचर होने वाला है। शनि मंगल देव के साथ आपके सप्तम भाव में यानी वैवाहिक भाव में युति बनाकर महीने की शुरुआत में रहने वाले हैं, जिसमें शनि का तो परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन मंगल आपके वैवाहिक भाव से 12 मई को निकलकर आपके आयु भाव में जाने वाले हैं। सूर्य बुध आपके आयु भाव पर यानी अष्टम भाव में बुधादित्य योग बनाकर गोचर करने वाले हैं और 15 मई को ये दोनों ग्रह आपके 9th हाउस में यानी भाग्य भाव में गोचर करने वाले हैं। उसके अलावा कन्या राशि वाले जातकों के भाग्य भाव में आपके भाग्य शुक्रदेव बने हुए रहेंगे, भाग्येश होकर भाग्य भाव में रहने वाले हैं। इनका भी परिवर्तन महीने के मध्य में हो जाएगा 14 तारीख को, और गुरु पूरे महीने भर आपके कर्म भाव में प्रभावशाली अवस्था में बने हुए रहने वाली हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों, ग्रही परिवर्तन आपके राशि के ऊपर मेजर ग्रहों का भी होगा और माइनर परिवर्तन भी काफ़ी ज़्यादा होने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में बड़े बदलाव आपको मिलने वाला है। अब देखिए, बात करते हैं सबसे पहले करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में मई का महीना क्या रिजल्ट कन्या राशि वाले जातकों को देने वाला है। कुंडली के 10वें भाव से करियर, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। और देखिए, आपके कर्म भाव के स्वामी बुध माने जाते हैं, जो कि अष्टम भाव में हैं। अब देखिए, सामान्यतः कुंडली के अष्टम घर में बुध को बेहतर रिजल्ट देने के लिए नहीं जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर सूर्यदेव उच्चस्थ अवस्था में बने हुए हैं और बुधादित्य योग बन गया है। अतः यहाँ पर बुध आपके जीवन में आकस्मिक रूप से कर्म क्षेत्र के मामले में बड़े परिणाम और बड़ी अपॉर्चुनिटीज अब आपके जीवन में आपको देने वाली हैं। कन्या राशि वाले जातकों के भाग्य भाव के स्वामी भाग्य भाव में बने हुए हैं, तो मई के महीने में जो आपका प्रदर्शन रहने वाला है वो वर्क प्लेस पर बहुत ही बेहतर रहने वाला है। खास तौर से ऐसे कन्या राशि वाले जातक जो वाणी से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, संगीत, साहित्य, थिएटर, सिनेमा, फिल्म इंडस्ट्री, मार्केटिंग और मीडिया सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर या ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए फील्ड में अगर आप कार्यरत हैं, तो यहाँ पर आपके जीवन में सम्मान और सफलता दोनों चीज़ें आपके जीवन में आपको मिलने वाली है। यदि आपके पास कोई भी कार्य व्यवसाय नहीं है, किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं, तो कन्या राशि को नई अपॉर्चुनिटीज भी मिलने वाली है। नए कार्य भी आपके जीवन में आपको मिल सकता है और रुके हुए कार्य भी आपके जीवन में बनने वाले हैं।
मई के महीने में बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक मामलों में क्या परिणाम मिलने वाला है। देखिए, धन भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं, जो कि अपनी स्वयं की राशि और आपके भाग्य भाव में प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में जो कि धन की अवस्था जो आपके लिए है बहुत ही बेहतर रहने वाली है। मई के महीने में कई माध्यम से कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में धन लाभ की संभावनाएं आपको मिलने वाली है। नवम भाव में शुक्र की मौजूदगी है, तो यात्राओं के माध्यम से लाभ आपको मिलेगा। साथ में कन्या राशि के व्यवसायी जातक पर्याप्त धनार्जन करने में कामयाब रहने वाले हैं। शुक्रदेव की प्रभावशाली अवस्था ये भी आपके जीवन में निर्धारित करने वाली है कि लंबे समय से भूमि, भवन, वाहन या भौतिक सुविधाओं से जुड़ी हुई कोई वस्तु अगर आप अर्जित करना चाहते हैं, उसके लिए चौथा भाव बहुत ही प्रभावी हुआ है गुरु की दृष्टियों के माध्यम से। अतः भौतिकता की वृद्धि, मटेरियलिस्टिक सुविधाओं से जुड़ी हुई वस्तुओं की वृद्धि की संभावनाएं भी आपके जीवन में आपको मिलने वाली है। मई के महीने में बात करते हैं कन्या राशि को पारिवारिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मिलेगा। देखिए, परिवार भाव के स्वामी दसम भाव में हैं और इनकी दृष्टि चौथे भाव में परिवार भाव में बनी हुई है। तो घर परिवार का जो वातावरण है बहुत ही अच्छा रहेगा। इसमें घर में माता पिता का सहयोग आपको मिल सकता है। घर परिवार में कोई बड़े मांगलिक और धार्मिक कार्यों के आयोजन की संभावनाएं भी आपको मिलने वाली है। यहाँ तक कि कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में कोई परिवार में अभाव की अवस्था बनी हुई है, वो भी आपके जीवन से समाप्त होती हुई नजर आने वाली है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दें। देखिए, रिश्तों में प्रेम जीवन के लिए समय ज़्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि मंगल और शनिदेव की जो युति बनी हुई है ये प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन दोनों जगह के रिश्तों पर अपना असर 12 मई 2026 तक डालने वाली है। अतः रिश्तों में संतुलन बनाकर चलने की आवश्यकता कन्या राशि वाले जातकों को आपके जीवन में आपको ज़्यादा रहने वाली है। संबंधों के मामले में आपको मनोबल भी लेकर चलना चाहिए और रिश्तों के मामले में चाहे आपका जुड़ाव प्रेम जीवन में है, चाहे आपका जुड़ाव वैवाहिक जीवन में है, वहाँ पर आपको शुरुआती मई के महीने में समन्वय, विचारों में एकाग्रता पूर्वक चलने की आवश्यकता जीवन में ज़्यादा रहने वाली है। 12 मई के पश्चात शनि मंगल की युति समाप्त हो जाएगी, तो आपके लिए रिश्तों में काफ़ी ज़्यादा शुभता आपको वैवाहिक जीवन में भी मिलने वाली है और नज़दीकी संबंधों में भी आपको मिलने वाली है। गुरु केंद्र में बने हुए हैं, तो आपके लिए नए वैवाहिक प्रस्ताव भी आपको मिल सकता है, यानी अविवाहित जातकों के लिए भी विवाह की संभावनाओं का योग आपके जीवन में यहाँ पर आपके लिए बना हुआ रहने वाला है। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए कन्या राशि वाले जातकों को जानकारी दें। शुक्र की नवम भाव में बनी हुई मौजूदगी और शनि के केंद्र में होने की वजह से शिक्षा में आपको अवरोधों का सामना नहीं करना पड़ेगा, यानी विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए ये पूरा महीना बेहतर जाने की उम्मीद रहने वाली है। विद्यार्थी अपना वर्चस्व बनाकर शिक्षा के मामले में संपूर्ण प्रदर्शन करने में मई के महीने में कामयाब रहने वाले हैं। मई के महीने में कन्या राशि वाले जातकों को स्वास्थ्य के मामले में जानकारी दें। देखिए, बुध की अवस्था अष्टम भाव में है, तो यहाँ पर आपको शुरुआती मध्य तक का समय जो है, चूँकि 15 मई तक बुध अष्टम में रहेंगे, उसके बाद नवम भाव में जाने वाले हैं, तो 15 मई तक आपको पेट की समस्या परेशान करेगी, साथ में अनिद्रा की समस्या हो सकती है। कन्या राशि वाले जातकों को खान पान को लेकर सावधान रहना चाहिए। साथ में अष्टम भाव में मंगल की अवस्था भी रहने वाली है, तो वाहन चलाते समय कन्या राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक वाहन चलाना की आवश्यकता रहने वाली है। धार्मिक मामलों में कन्या राशि वाले जातकों को इस समयावधि में सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करना आपको लाभ देने वाला है। दूसरा, कन्या राशि वाले जातकों को इस समयावधि में जीवन के सभी मामलों में शुभ प्रभावों को अर्जित करने के लिए बेजुबान जानवरों में गायों के लिए, पक्षियों के लिए यदि आप दाने चारे का प्रबंध करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। इससे बुध की अवस्था बहुत ही बेहतर होगी, जिसकी वजह से आपकी पूरी राशि को बल मिलेगा और आपकी राशि में शुभ अवस्था हर मामलों में आपको मिलने वाली है। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर परिस्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
ओम नमः शिवाय।